चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न तत्तचक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः। यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीम् इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। तीसरे मंत्र के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इसमें श्रुति माता प्रमाणों का निषेध करती है और कहती है कि तत्व ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो प्रमाण है, जो साधन है, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होगा, वह एक आगम वाक्य है। श्रुति माता कहती है आगम वाक्येन, आगम वाक्य के द्वारा ही आत्मा का स्वरूप हमको ज्ञात हो सकता है। बोले आगम वाक्य क्या है? तो तद विदिताद अथो अविदिताद अधि अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। आत्मवस्तु विदित और अविदित से अन्य है। बस बोले इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए तो आत्मवस्तु क्या है आपको ज्ञात हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। विदित से अन्य है मतलब जो भी विदित है उसको आप आत्मा मत कहिए, वो आत्म तत्व नहीं है। पृथक एवं अन्यदेव, अन्यत का अर्थ क्या था? पृथक। तो जो विदित है, नोन है, उससे अलग है। अच्छा, विदित का अर्थ भाष्यकार ने समझाया कि जो भी जानने की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, कर्म बनता है। कर्म मतलब यह व्याकरण वाला कर्म है, ऑब्जेक्ट। जो कर्ता होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, जो कर्म होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं जब किसी वस्तु को जानता हूं तो जो वस्तु जानी जाती है उसको कहते हैं कर्म। अहम पुस्तकम जानामि, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म। अहम वृक्षम जानामि, मैं वृक्ष को जान रहा हूं, तो वृक्ष हो गया कर्म। तो बोले जानने की क्रिया से जो भी वस्तु जानी जाएगी वो आत्मा नहीं है।
वो विदित कोटि में आएगी। पूरा जगत कर्म है। अहम विश्वम जानामि, मैं विश्व को जानता हूं। तो विश्व क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं? क्या लिखते हैं? विदित क्रिया अतिशयेन आप्तम, जानने की क्रिया से जो कुछ भी जाना जाता है जिसमें ज्ञेय धर्मिता है, दैट ऑब्जेक्ट which can be known by process of knowing, वो सब क्या है? विदित है। तो आत्मा कभी भी इस जानने की क्रिया का कर्म नहीं बनता, वेदन क्रिया का कर्म नहीं बनता, इसलिए विदित से अन्य है। वेदन क्रिया, बुद्धि की क्रिया जो है ना जानने की, उसको कहते हैं वेदन क्रिया। तो उसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता, पूरे जगत को हम जान सकते हैं। कल हमने कहा था जितना भी व्यक्त जगत है, विदित शब्द का अर्थ भाष्यकार ने व्याकृतम किया था। व्याकृतम मतलब विदितम, व्यक्तम। जो जो भी व्यक्त है वो सब विदित है। अच्छा, व्यक्त की भी एक परिभाषा है। किसको कहते हैं व्यक्त? ये सब धीरे धीरे टेक्निकल जो शब्द है, शास्त्रीय शब्द हमको जानने चाहिए, उससे विचार एकदम स्पष्ट हो जाता है, ज्ञान स्पष्ट होता है। व्यक्त किसको कहते हैं? तो व्यक्त की भी एक परिभाषा है। विदित शब्द का अर्थ किया व्यक्त, नोन। नोन इज व्हाट? व्यक्त, मैनिफेस्टेड। तो व्यक्त मतलब क्या? तो कहते हैं प्रमाणैहि व्यज्यते, जो भी प्रमाणों से जाना जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के सामने जो जो चीज आ जाती है उन सबको कहते हैं व्यक्त। प्रमाण मतलब क्या? ज्ञान के साधन, मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, नेत्रेंद्रिय इत्यादि क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उसके सामने जो जो आ जाएगा वो सब क्या है? कहलाएगा व्यक्त। तो वो सब हो गया विदित। फिर सुख दुख ये भी जाने जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया? व्यक्त। ये भी विदित की कैटेगरी में आ गया। तो उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रमाण के द्वारा जो जो चीज जानी जाती है, प्रमाण ही व्यज्यते। व्यज्यते मतलब उसके सम्मुख आ जाना, प्रकट हो जाना, जाना जाना, वो सब क्या कहलाता है? व्यक्त। कुछ चीजें हम इंद्रियों से जानते हैं, इंद्रियों के सम्मुख व्यक्त होती है। कुछ बुद्धि के सम्मुख, आज तो वो नहीं है लेकिन हम उसका अनुमान कर लेते हैं, तो बुद्धि के सामने वो चीज प्रकट हो जाती है। 9 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। उन प्रमाणों से जो जो भी जाना जा रहा है वो सब व्यक्त है। अब मैं केवल नाम बता देता हूं, ये प्रमाण के ऊपर भी विचार करना चाहिए। प्रमाण मतलब जिसके द्वारा हम पूरे जीवन को, जगत को जान रहे हैं, वो सब साधन। जैसे थर्मामीटर प्रमाण है तापमान को जानने के लिए, लैक्टोमीटर प्रमाण है दूध को समझने के लिए, कितना उसमें पानी है, कितना। बैरोमीटर है ना, अलग अलग मीटर होते हैं, तो वो साधन कहलाते हैं, प्रमाण कहलाते हैं। ऐसे ही जगत को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए अलग अलग प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है।
और उससे जो जो चीज जानी जाएगी वो सब व्यक्त कहलाएगी। अब जैसे एक प्रमाण है ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास को भी प्रमाण मानते हैं। जो ऐतिहासिक लोग वो ऐतिह्य प्रमाण को मानते हैं। मतलब 200 साल पहले ये घटनाएं घटी, बोले कैसे जाना आपने, तो बोले ऐतिह्य प्रमाण है। खुदाई में कोई चीज मिली, सिक्का मिला, कुछ बर्तन मिले, जब खुदाई होती है पूरा गांव के गांव निकलता है, तो हमको आज ज्ञात होता है कि इतने साल पहले एक गांव था। इसको कहते हैं ऐतिह्य प्रमाण। 1000 साल पहले ये राजा हुए, महाराणा प्रताप हुए, चंद्रगुप्त हुए इत्यादि। तो आज तो नहीं है, लेकिन हमको ज्ञान कैसे हो रहा है, तो बोले ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास की पुस्तकें प्रमाण। जैसे एक होता है मुद्रा प्रमाण, तो नाट्य प्रमाण भी कहते हैं। जो नर्तकी है या जो नर्तक है वो अपने भावों को मुद्रा के द्वारा जो है ना वो दर्शकों तक पहुंचाता है, और दर्शकों को ज्ञात हो जाता है कि ये नदी का वर्णन हो रहा है, ये कमल के फूल का वर्णन हो रहा है। वैसे यदि खोल के बताया तो क्या है, कमल है, ऐसा 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 है, तो बोले नदी है। और नाट्य शास्त्र है पूरा भरत मुनि का, भरतनाट्यम इत्यादि। मुद्रा प्रमाण कहते हैं उसको, मुद्रा प्रमाण। मुद्रा के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। व्यवहार में भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं कि नहीं। जैसे शिक्षक लोग बच्चों को कहते हैं ऐसा मुद्रा करते हैं, मतलब क्या है, बच्चे समझ गए उनको बोलना नहीं है, ऐसा ऐसा कोई कर रहा है, मतलब क्या है, बुला रहा है, ऐसा ऐसा जाओ, सामने वाले को ज्ञान हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, साधन है ज्ञान के। ऐतिह्य प्रमाण, मुद्रा प्रमाण, संभव प्रमाण। जो पौराणिक लोग हैं वो पुराणों को प्रमाण मानते हैं। पुराणों का एक नाम है संभव प्रमाण, कि जो जो घटनाएं पुराणों में बताई है वो यस इट इज पॉसिबल, संभव है। तो पुराणों के द्वारा हमको अवतारों का ज्ञान होता है, घटनाओं का ज्ञान होता है। उसके बाद फिर अनुमान प्रमाण है, केवल नाम बता देता हूं। अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, लौकिक शब्द, अनुपलब्धि, ये सब ज्ञान के साधन हैं। तो इन सब प्रमाणों के द्वारा जो जो भी जाना जा रहा है वो सब क्या हो गया, विदित या व्यक्त। बिल्कुल सरल करके हम बता रहे हैं। ये प्रमाण विचार अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर ग्रंथ है। तो जब यहां पर कह दिया कि आत्मा विदित से अन्य है, मतलब व्यक्त से अन्य है, व्याकृत से अन्य है, मतलब ये कि ये प्रत्यक्ष आदि 9 प्रमाणों के द्वारा उसका ज्ञान हो नहीं सकता, ये बात हो। अच्छा, अब आप कह रहे हैं विदित मतलब व्यक्त, प्रकट, जो भी है उससे वो अन्य है। तो बोले अन्य तो फिर एक ही चीज हुई, उसको कहेंगे अविदित। विदित से अन्य क्या हुआ, अविदित, मतलब आत्मा अविदित है। तो श्रुति तुरंत उसका भी निषेध करती है, बोले वो अविदित भी नहीं है। अविदित मतलब अव्यक्त, क्योंकि विदित का अर्थ यदि व्यक्त किया तो अविदित का अर्थ क्या होगा, अव्यक्त। तो बोले वो अव्यक्त भी नहीं है। इसलिए यहां पर कल हमने देखा था
अविदिताद अन्य, उसका अर्थ किया था अविदिताद विपरीताद अव्याकृताद, जो अव्याकृत है उससे भी वो अन्य है। और अव्याकृत क्या है, अविदित क्या है? तो बोले जो ये व्यक्त का बीज है। ध्यान से सुनिए, व्यक्त की एक स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त। चलो सरल कर देते हैं, ये जो व्यक्त है ये सब कार्य है, तो विदित क्या हो गया? कार्य। और अविदित क्या हो गया? कारण। उसको यहां भाष्यकार कहते हैं अविद्या लक्षणात् बीजात्, बीज। बीज में जैसे सारा पेड़ क्या होता है? अव्यक्त। वृक्ष उसमें से प्रकट हो जाता है, तो हो जाता है व्यक्त। तो पूरा ये कार्य जगत, व्यक्त जगत जो प्रमाणों से जान रहे हैं हम, वो पहले कैसा होता है? अव्यक्त। तो बोले आत्म तत्व अव्यक्त का भी नाम नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये अव्यक्त को ही माया भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, माया है ना, समष्टि के संदर्भ में माया कहते हैं, व्यष्टि के संदर्भ में इसी को अविद्या कह देते हैं। तो न तो वो अविद्या माया, अविद्या है माया है, अव्यक्त से अन्य है। तो बोले अव्यक्त से अन्य व्यक्त होगा? बोले नहीं। तो न कार्य न कारण, कार्य कारणा अतीत, व्यक्त अव्यक्त से अतीत, ये है आगम वाक्य। बड़ी गहरी बात है। बुद्धि से हम जो चीज समझते हैं वो इन दो श्रेणियों में ही आती है। कई चीजें आज अव्यक्त है, अज्ञात है, कल व्यक्त हो जाती है। तो बोले दैट इज नॉट आत्मा। जैसे अनेक वासनाएं हैं, संस्कार है, आज सब अव्यक्त है, लेकिन वो व्यक्त हो जाते हैं। तो विदित और अविदित से अन्य, ठीक है, कार्य और कारण से अन्य। अच्छा, ये तो हुआ सामान्य अर्थ। अब जरा इसके और भी गहराई में जाते हैं। बोले जब आप कह रहे हो कि आत्मा विदित से अन्य है, जरा इसका और विस्तार से अर्थ बताइए। तो कल हम जहां तक आए थे उसके आगे आप देखिए, पेज नंबर 32 है हमारे इसमें, जहां पर लिखा था यद ही यस्मात् ऊपरी भवति तत्तस्मात् अन्यदिति प्रसिद्धम। बोले जो जिसके ऊपर होता है वो उसके अन्य होता है। तो अविदित के से ऊपर है मतलब अविदित से अन्य है। यहां तक हम आए थे। अब जरा विदित क्या है और अविदित क्या है इसका और खोलते हैं। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पंक्ति आ रही है। कहते हैं यद विदितम तद अल्पम। आप देख रहे होंगे भाष्य में, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम। विदित शब्द का अर्थ थोड़ा गहरा अर्थ करते हैं। बोले देखो, विदित का एक सीधा अर्थ तो क्या बताया हमने अभी, जो व्यक्त है, जो वेदन क्रिया से जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है, जो प्रमाणों के सामने है, वो सब विदित है। ये अर्थ हमने देखा। अब बोले विदित से अन्य है, इसका अर्थ थोड़ा और बताइए। तो कहते हैं देखिए, विदित मतलब क्या? तो यद विदितम तद अल्पम। जो जो भी हम जानते हैं बुद्धि से, प्रमाणों से, वो सब के सब क्या है? अल्प है। तो विदित का एक नया अर्थ आया क्या? अल्पम। अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ है सीमित, मर्यादित,
लिमिटेड। जो भी हम बुद्धि से जानते हैं वो एक देश में होता है, एक काल में होता है। हो गया कि नहीं सीमित? कोई एक पुस्तक है, उस पुस्तक को हम जान रहे हैं, तो बोले ये पुस्तक कहाँ है? यहां है, मतलब ये सीमित हो गई कि नहीं? यहीं पर। अभी इसको हम जान रहे हैं, तो ये टाइम से सीमित हो गई। जो जो भी हमको ज्ञान होता है बुद्धि से, वो सब टाइम और स्पेस के फ्रेम में होता है। देश और काल में बंधा हुआ होता है। एक देश में होता है, एक काल में होता है। इसलिए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कांट ने कहा कि टाइम एंड स्पेस इज द फ्रेम ऑफ माइंड। टाइम एंड स्पेस इज द विंडो थ्रू विच माइंड वर्क्स। मन में जो भी वृत्तियां बन रही है और उस वृत्ति के द्वारा हम वस्तु को जान रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान कैसा होगा? लिमिटेड होगा, सीमित होगा। यहां होगा, अब होगा। और एक और बात होगी, जब आप एक वस्तु को जानते हैं तो अन्य वस्तुओं को नहीं जानते, तो ज्ञान भी आपका क्या? सीमित हो जाएगा। जब मैं पुस्तक को जान रहा हूं, है ना, तो फिर मैं टेबल को नहीं जान रहा हूं, कुर्सी को नहीं जान रहा हूं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वस्तु परिच्छेद। माय नॉलेज इज लिमिटेड, कंडीशनड। तीन तरह की कंडीशनिंग है, तीन तरह के परिच्छेद है। देश, काल, वस्तु, ये आपने पहले सुने होंगे। तो जगत में जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है हमको, वो परिच्छिन्न है। इसलिए यहां लिखते हैं यद विदितम तद अल्पम। टाइम और स्पेस की फ्रेम में कितना सुंदर बोला है। देश में परिच्छिन्न हो गया। मैं एक घर को जान रहा हूं, ये घर यहां है, तो ये घर देश परिच्छिन्न हो गया। फिर अभी जान रहा हूं, तो देखो बाह्य जो चीजें हैं ना, उसपे तो ये देश काल की परिच्छिन्नता होती है। अब हमारे वेदांती लोग कहते हैं जो अंतरंग चीजें हैं उसमें देश का कोई भान नहीं होता, काल का भान जरूर होता है। जैसे मेरे मन में श्रद्धा आ रही है, अभी श्रद्धा आ रही है, तो अभी आ रही है, तो अभी का मतलब क्या हो गया? कंडीशन बाय टाइम, काल परिच्छिन्न। मुझको अभी सुख का अनुभव हो रहा है, कल ये सुख नहीं रहेगा। तो सुख, दुख, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, इसकी अनुभूति मुझको काल में हो रही है, काल परिच्छिन्न है। लेकिन आप उसको देश नहीं बता सकते कहां वो हो रहा है। पुस्तक है, टेबल है, बिल्डिंग है, वृक्ष है, वो तो आप देश में बता सकते कि ये 10 किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर में है, यहां पर है, वहां पर है, तो उसमें देश की परिच्छिन्नता साफ दिखती है। वो काल तो है ही, लेकिन जो अंतरंग चीजें हैं उसमें देश नहीं दिखता। बस हम कहते हैं मुझको अनुभव हो रहा है। कहां हो रहा है? सिर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है। इसलिए कांट ने जो कहा कि जो भी एक्सपीरियंस है वो देश और काल में हो रहा है, इट इज राइट, लेकिन वो आधा राइट है। बाहर की चीजों में देश और काल लगा हुआ है, लेकिन अंतरंग चीज में देश का कोई हमको पिन पॉइंट हम नहीं कर सकते कि यहां पे श्रद्धा का अनुभव हो रहा है, यहां पे प्रेम का अनुभव हो रहा है। हाँ, अभी हो रहा है,
समय का संदर्भ ले सकते हैं। खैर, तो यहां पे दिखाना क्या हम चाह रहे हैं, यद विदितम तद अल्पम। जो भी हमको ज्ञात हो रहा है, जो भी ज्ञान हो रहा है, वो सीमित होगा। उर्दू में एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला है एक शायर ने कि जो ख्यालों में घिर गया वो बेइंतहा कैसे हुआ। बहुत ही सुंदर। बोले जो वृत्ति के घेरे में आ गया, जो देश काल वस्तु के घेरे में आ गया, वो बेइंतहा कैसे हुआ। बेइंतहा मतलब अनंत, इन्फिनिट, पूर्ण, वो कैसे हुआ, हो नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्म जो विदित से अन्य है, मतलब वो अल्प नहीं है, ये निर्णय निकला। यद विदितम तद अल्पम। धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। फिर कहते हैं तद अल्पम के आगे क्या लिखा हुआ, मर्त्यम। जो भी अल्प है वो मर्त्य है। ये तो जान बिल्कुल अनुभव की चीज। जो सीमित है एक काल में, एक देश में, एक वस्तु में, वो मरेगी ही, अमर हो नहीं सकती। वो काल के चलते सब चीज क्या हो जाती है, मर जाती है। आयु खत्म। जब आप कहते हैं इसकी आयु इतनी थी या इतनी है, मतलब 10 साल के बाद अब इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। बोले 80 साल जिया, मतलब क्या, काल परिचित। तो यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम। सब चीज मरने वाली है। अच्छा, तो बोले इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। अरे देखिए तो सही, आगे चलिए। ये विदित की कहानी चल रही है। विदित मतलब व्याकृत, व्यक्त, प्रमाणों से जाने जानी वाली चीजें, वो अल्प होगी, सीमित होगी, मरने वाली होगी। बोले सो तो मर्त्यम दुखात्मकम। देखो इसमें वो चिंतन करना चाहिए खूब। जो मर्त्य है वो दुखात्मक है। देखो भाष्यकार कितनी गहराई में जाके उसको समझाते हैं। जो मरने वाली चीज है वो क्या है, दुखात्मक है। अब इसके ऊपर चिंतन कीजिए, क्या ये सच है क्या। ऊपर से देखता है हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा और विचार करें तो कई चीजें मरती है तो हमको तो खुशी होती है। जो चीज हमको दुख दे रही है, परेशान कर रही है, वो परिस्थिति मर गई। बोले बला टली, परिस्थिति गई, बड़ा अच्छा लगा। रोग जो है यदि मरते हैं कितना अच्छा लगता है। तो मर्त्यम जो है वो दुखात्मक है कि सुखात्मक है। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, बोले वो युद्ध में यदि सामने वाले का घोड़ा मर जाए, दुश्मन की घोड़ी मर जाए तो बड़ा सुख होता है। तो मर्त्यम का अर्थ क्या हो गया फिर, सुखात्मकम। कई चीज हम चाहते हैं वो चली जाए तो अच्छा, नष्ट हो जाए तो अच्छा। लोग प्रार्थना करते हैं। तो मर्त्यम दुखात्मकम, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखो इसका अर्थ यहां पर, इसमें बीच में एक और शब्द डालना चाहिए। मर्त्यम मोहात्मकम तद दुखात्मकम। और दुनिया में चीजें तो बहुत है, लेकिन हर चीज के मरने से हमको सुख नहीं होता। कई चीजें ऐसी है जिसके जाने से दुख होता है। वो कौन सी चीजें हैं, जिसमें हमारा मोह है। तो मर्त्यम और दुखात्मकम के बीच में एक और शब्द डालना पड़ेगा। वो क्या, बोले जिसमें मेरी ममता है, मोह है, वो यदि मरता है तो डेफिनेटली दुखम।
ऐसी अनेक चीजें हैं जिसमें हमारा मम भाव बड़ा कस के टाइट पकड़ के रखा है, मेरा है मेरा है। देखो दुनिया में इतने लोग मरते हैं, इतनी चीजें नष्ट होती है, कोई हमको दुख नहीं होता। केवल मरने से ही दुख होता तो फिर तो बस दिन रात हम जो है रोते ही रहते हैं। लेकिन रोते कब है? जब अपना कोई मोह मतलब क्या? ये चीज बनी रहे बनी रहे, ये जो एक भीतर वृत्ति है ना, इसको कहते हैं मोह। ये मेरी है और ये बनी रहे। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जो आज चीज हमको सुख दे रही है वही हमको दुख देती है। त्वाम रोदयिष्यति, जिसमें हमारा प्रेम है, मोह है, जो एक समय हमको बड़ा आनंद और सुख देने वाला था, वो व्यक्ति वस्तु इत्यादि वही दुखात्मक हो जाती है। तो ये मोह जो है ना, मोह से ही निकलता है शोक, मोह से ही निकलता है भय, मोह से ही निकलती है चिंता। तो जो जो भी विदित है, व्यक्त है, वो अल्प है, वो मर्त्य है, और यदि उसमें मम भाव डाल दिया तो दुखात्मकम। इसलिए हमेशा उपनिषद में एक वाक्य हमेशा आता है, तत्र को मोह कशोक। शोक और मोह ये दोनों शब्द एक साथ चलते हैं। तो भगवान या श्रुति माता कहना चाह रही है कि मोह ही दूसरे स्टेज में शोक के रूप में अवतरित होगा। सावधान रहिए, तैयार रहिए। शोक मोह भ्रम जाई, गीता में भी, अपने रामायण में भी आता है शोक मोह। तो यहां पर लिखते हैं कि भाई जो जो भी व्यक्त है ना, उसमें ये सब चीजें लगी हुई है। दुखात्मकम हो गया। तो देखो कैसा कैसा चिंतन हो रहा है। यद विदितम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के कि वो बैठ जाए अपने भीतर। ये वेदांत के ज्ञान के संस्कार बैठने चाहिए, तभी जो है वो हमको याद भी रहते हैं और तभी उसका जीवन में लाभ भी होगा। नहीं तो 7:30 से 8:30 क्लास हो गई, हरिओम जो सुना वो वहीं छोड़ दिया। यदि उसका इंप्रेशन नहीं बना तो फिर फायदा नहीं। तो विदित में इतना सब बोल दिया यहाँ। तो जो मर्त्य होगा लेकिन उसमें यदि अपनापन उसमें डाल दिया तो दुखात्मकम। और यदि दुखात्मक है तो फिर क्या करे भाई? तो बोले हेयम, दुखात्मकम च इति हेयम। हेयम का अर्थ होता है त्याज्यम, त्याज्य है। अब जो चीज दुख देने वाली है उसको क्यों पकड़े हैं? तो देखिए यहां जरा ध्यान से आप पकड़िए। विदित शब्द का अंतिम अर्थ क्या निकला? हेयम। हेयम मतलब उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत रखिए, छोड़िए। जो व्यक्त है। इसलिए जो मुमुक्षु है ना, मुमुक्षु को इस विदित में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है यद विदितम तद अल्पम तद मर्त्यम तद दुखात्मकम। इसलिए मुमुक्षु कहता है ये सब हेयम, जो भी व्यक्त है वो सब अंत में दुख देने वाला है। इसलिए उसका छोड़ना ही उसमें क्या है? भलाई है, छोड़ने में भलाई है। तो आत्मा जो है विदित से अन्य है, तो निर्णय क्या निकला? हेयम। हेयम नहीं है आत्मा, विदित हेयम है। आत्मा विदित से अन्य है, मतलब त्याज्य नहीं है, वो वरणीय है, वो अभिष्ट है। इसलिए जो मुमुक्षु है
वो मुमुक्षु आत्मा को नहीं छोड़ता, आत्मा के सतत आत्मोन्मुख होता है। देखो, विदित से अन्य का अर्थ ये निकला कि आत्मा इज नॉट हेयम, अहेयम हो गया कि नहीं निर्णय? कितना बढ़िया है, चिंतन है। अच्छा, तो त्याज्य नहीं आत्मा, ठीक है। तो बोले अब क्या है, विदित यदि नहीं है, हे नहीं है, तो फिर अब इसका उल्टा कर लो, आत्मा अविदित है, तो अविदित का अर्थ क्या? जैसे विदित का अर्थ हेय निकला, त्याज्य, तो अविदित का अर्थ क्या होगा? तो भाष्यकार यहां कहते हैं तस्मात् विदिताद अन्यत ब्रह्म इति उक्ते। बोले विदित से अन्य है ब्रह्म, ऐसा जब बोल दिया, मतलब तुरंत बोल दिया अहेयम, हेय नहीं आत्मा, अब क्या हुआ? अहेयम, अहेयत्वम उक्तम, ये निर्णय निकला। अब कहते हैं जैसे आपने विदित का अर्थ हेय निकाला, वैसे अविदित का अर्थ क्या होगा? तो ये भी बड़ा अच्छा अर्थ है। अविदित का अर्थ तथा अविदिता अदिति उक्ते अनुपादेयत्व उक्तम, आत्मा अनुपादेय है। अब ये नया शब्द आया। अविदित का अर्थ होता है अज्ञात, ऐसा हम सीधा अर्थ रहते, बोले तो सामान्य अर्थ हुआ। उसका गहरा अर्थ क्या है? आत्मा अविदित से अन्य है, तो इसका गहरा अर्थ बताते हैं कि आत्मा उपादेय नहीं है। जैसे विदित का अर्थ बताया कि आत्मा हेय नहीं है, विदित से अन्य है, मतलब हेय से अन्य है। तो बोले उपादेय से अन्य, उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करना। आत्मा कोई ग्रहण करने की चीज भी नहीं है, ये यहां पर अब बता रहे हैं। उपादेय मतलब लेना, ग्रहण करना। बोले क्या अर्थ है, जरा सुन समझाइए इसको। तो देखिए, कार्यार्थम ही कारणम अन्येन उपादीयते। बोले देखो, जब आपको कोई भी प्रयोजन सिद्ध करना होता है, कोई काम सिद्ध करना होता है, तो आप किसी अन्य चीज को ग्रहण करते हैं कि नहीं? जैसे आपको भूख लगी है, तो भोजन हमको सिद्ध करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, जो अभी मेरे पास है नहीं। मुझको यात्रा करनी है, ये मेरा प्रयोजन है। तो अब यात्रा के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो अब पैसा है नहीं, तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपको पैसा किसी से लेना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे? उपादेय। पैसा क्या हो गया? उपादेय। भोजन हो गया उपादेय। जो चीज मेरे पास है नहीं और उसको मैं लेता हूं, उपादेय, ग्रहण करता हूं। तो बोले आत्म तत्व कैसा है? अनुपादेय। अनुपादेय मतलब उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है कि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, और आत्म वस्तु तो यही है ही, उसको कहीं से लाना थोड़ी है। यह भाष्यकार लिखते हैं, न वेदितुम अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यद उपादेयम भवति इति एवं। बोले कोई आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। तो आत्मा को एक तो कोई चीज नहीं चाहिए, और आत्मा स्वयं कोई ग्रहण करने वाली चीज नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर। तो आत्मा अविदित से अन्य है, इसका अर्थ यह निकला कि आत्मा पहले से ही है। तो विदित और अविदित दोनों से आत्मा अन्य है, इसका मतलब न तो आत्मा हेय है, त्याज्य है, न ग्रहण करने योग्य है। बिकॉज इट इज मी।
आत्मा के अलावा जितनी चीजें है ना, या तो वो त्याज्य है या ग्रहण करने योग्य है। आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन शांति से विचार करेंगे तो समझ में आएगा। ये आगम वाक्य है, विदित और अविदित से अन्य है आत्मा, इसको समझा रहे हैं भाष्यकार। तो अविदित से अन्य है मतलब उपादेयता उसमें नहीं है। आत्मा को कहीं से पकड़ के लाना नहीं है, यू आर दैट। और आत्मा कोई प्रयोजन नहीं कि किसी वस्तु को, आत्मा को पकड़ के लाया जाए। अरे कौन पकड़ के लाएगा? तो आत्मा इज ऑलरेडी देयर। दृष्टा तो पहले से ही सिद्ध है। हाँ, आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं वो निश्चित ही उपादेय है। धन है, पद है, संबंध है, दुनिया की सारी चीज। तो आत्मा न तो ग्रहणीय है न तो त्याज्य है, ये निर्णय निकला, ये वाक्यार्थ निकला। इसलिए भाष्यकार अगली पंक्ति में लिखते हैं कि विदित अविदिताभ्याम अन्य, विदित और अविदित से यह अन्य है, इति हेय उपादेय प्रतिषेधेन, या हेय और उपादेय का प्रतिषेध हो गया। तो देखो, विदित अविदित का अर्थ केवल इतना नहीं है कि नोन और अननोन से परे है, ज्ञात और अज्ञात से परे। उसका निचोड़ ये निकला कि त्याज्य नहीं है और ग्रहणीय नहीं है, वो तो मैं ही हूं। तो हे उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनः अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता। बहुत ही सुंदर। बोले इस तरह जब ये मंथन हुआ, विचार मंथन, तो निर्णय ये निकल गया कि जो आत्म वस्तु है वो मैं ही हूं और वह मेरे से अन्य नहीं है, और उसी को ब्रह्म कहा है। तो जो शिष्य के मन में ये लगा हुआ था ना कि ब्रह्म कोई इतर चीज है, मेरे से अन्य है, तो बोले ये जिज्ञासा निवर्तिता। स्वात्मनः अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता। शिष्य कल्पना कर रहा था, अरे ब्रह्म कोई एक चीज है, आत्मा कोई अन्य चीज है। अरे बोले नहीं, विदित और अविदित से अन्य है। इसका सीधा निर्णय है कि वो अहम, मैं। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें या तो विदित में आएगी या अविदित, कार्य कोटि में आएगी या कारण कोटि में आएगी, व्यक्त या अव्यक्त, हेय उपादेय। अब देखो ये सब मिला लीजिए। जब ऐसा यहां पर निर्णय निकला तो यहां भाष्यकार कहते हैं, वाक्यार्थ बोल देते हैं, वाक्यार्थ कि नहीं अन्यस्य स्वात्मनः, आत्मा के अलावा विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तु न संभवती, म्हणजे न संभवती, न पहले से आएगा। बोले ये विदित और अविदित से अन्य वो आत्मा है, वो वस्तु है। यह वाक्य जो है केवल अपने में ही घट सकता है। मैं ही वो वस्तु हूं जो विदित और अविदित से अन्य है। ये विदित और अविदित से अन्य, यह वाक्य और कहीं भी लागू हो नहीं सकता। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, या अंदर जो भी सुख, दुख, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वासना, संस्कार, ये जितना पूरा प्रपंच है, वो सारा प्रपंच विदित और अविदित के अंतर्गत आएगा। लेकिन आत्म तत्व जो है, आत्मा के अलावा ये विदित और अविदित से अन्य कोई वस्तु आपको मिलेगी नहीं, वो यहां पे कहते हैं। तो ये वाक्यार्थ निकला पूरे इस वाक्य का निचोड़। सो न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः, सारे प्रमाणों का निषेध करते हैं। बोले कैसे जाने उसको? तद विदितादथो,
अविदितादधि अन्य देव तद विदितादतो अविदितादधि। बोले उसको ऐसा जानो, इस रूप में जानो कि जो व्यक्त और अव्यक्त नहीं है, हेय और उपादेय नहीं। ओहो, और इसी को ब्रह्म कहा है। वस्तुना संभवति आत्मा ब्रह्म इति एष व्याख्यार्थ। ये वाक्य का अर्थ निकला। बोले आपने बड़ा अच्छे से सिद्ध कर दिया, विदित क्या है अविदित क्या है समझाया। अब बोले श्रुति में कहा है कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, ये जो विदित और अविदित से अलग आत्मा है इसी को ब्रह्म कहा है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो बोले अन्य श्रुतियों में भी आया है क्या? तो अब यहां 4-4, 5-5 श्रुतियां उद्धरित कर देते हैं भाषा। बोले हम मन से नहीं कह रहे, बुद्धि इसमें प्रमाण नहीं है, श्रुति ही प्रमाण है। बोले कहां लिखा है ये आत्मा ही ब्रह्म है? तो सुनिए, अयमात्मा ब्रह्म, ये महावाक्य, अयमात्मा ब्रह्म य आत्मा अपहत पापमा। ये जो आत्मा है ये कैसा है? तो बोले पाप से रहित है, पाप पुण्य से रहित है। ये चैतन्य पापी और पुण्यात्मा नहीं होता। और यही आत्मा कैसा है? ब्रह्म है और ये अपरोक्ष है। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है और यह अपरोक्ष है। अब यहां एक शब्द है अपरोक्ष। अपरोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो परोक्ष नहीं है। परोक्ष मतलब दूर, अन्य नहीं है हमसे। अभी मैं सरल अर्थ बता रहा हूं। जैसे अपरोक्ष की परिभाषा है, अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। जो जाना तो जाता है, जिसका ज्ञान तो होता है, लेकिन अपने से अन्य करके नहीं। जैसे मैं हूं, तो ये जो मैं का जो हमको भान हो रहा है, ये कैसा भान है? बोले अपरोक्ष। जैसे आप वृक्ष को जान रहे हो, टेबल को जान रहे हो, घर को जान रहे हो, ऐसा मैं अपने आप को नहीं जान रहा। बिना विषय बने, बिना दृश्य बने जब हम अपने आप को जानते हैं तो उसको कहते हैं अपरोक्ष। तो अहम अस्मि, मैं हूं, तो आंख से देख के नहीं आप जान रहे हैं, आप स्वयं वो है। तो बोले यह जो आत्मा है, यह आत्मा ही अपरोक्ष है और इसी को ब्रह्म कहा है। और यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य। और श्रुति ने क्या कहा? यह आत्मा ही सर्वांतर है, इनर मोस्ट। तो इन श्रुतियों के द्वारा भाष्यकार ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमने निर्णय दिया कि विदित और अविदित से अन्य आत्मा है और वही ब्रह्म है, इसका समर्थन श्रुतियां भी करती है। अच्छा, बोले ठीक है। और अब अगला वाक्य, इसके ऊपर चिंतन हम कल करेंगे। बोले ये आपको ज्ञात कैसे हुआ कि आत्मा ही ब्रह्म है? बोले आगम वाक्य बताया ना, विदित और अविदित से अन्य है, ये अभी हमने इसके ऊपर चिंतन किया। अरे ठीक है, तो यह आपकी बुद्धि की उपज होगी? बोले नहीं, ये हमने सुना है परंपरा से। इसलिए अगला जो वाक्य है उसमें परंपरा का निर्देश है। ये आत्मा का ज्ञान यदि हमको प्राप्त करना है, इसको ठीक से समझना है, तो इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याचचक्षि। आगे कहते हैं, कल इसको देखेंगे, आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से ही यह तत्व समझ में आता है। तप जप यज्ञ याग इससे समझ में आता नहीं। ये अब कल का विषय है। तो ये जो आगम वाक्य है, इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए कि यहाँ श्रुति क्या कहना चाहती है। अभी हमने देखा, यत् विदितम तद अल्पम,
मर्त्यम दुखात्मकम हेयम। और अविदित से क्या लिखा? अनुपादेयम, आत्मा को कहीं से ग्रहण नहीं करना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।